हेलो एवरीवन, आज ये देखेंगे जैसे वॉलड्रॉप का जो बैक रहता है, यदि 4 फुट से ज़्यादा रहता है उसका पेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। एक उसमें आपकी सीट आने वाली है और एक छोटा सा पट्टा आने वाला है। जैसे आपको यदि लगाना रहता है, यदि 5 फुट हुआ 6 फुट हुआ तो आप पहले से प्लाईवुड को जॉइंट कर लेना रहता है। आप जॉइंट पिन में भी कर सकते हो, यदि आपको फाउस काट के करना है तो भी कर सकते हो, यदि आप ओवरलैप करके भी कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा नीचे का जो बेक है यहाँ पे रख दिया गया है। बेक है 8 mm के हिसाब से लिया गया है। दोस्तों ये जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड में एक साइड में यहाँ पे फेविकोल लगाने वाले हैं। यदि आपको 2 में लगाना रहता है डबल में, तो आप डबल में भी लगा सकते हो। डबल में जो लगाते हो उसको थोड़ा सा सुखा के उसको अच्छी तरीके से लगाना रहता है, और आप सिंगल के हिसाब से भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे है, हम केवल प्लाईवुड के ऊपर यहाँ पे फेविकोल लगाने वाले हैं और लेमिनेट को डायरेक्ट यहाँ पे पेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे आप ब्रूस देख रहे हो, ब्रूस से आप नए ब्रूस का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे है कंघी वगैरह है और झरे भी बन जाती है, तो पकड़ने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ लेता है। और यदि आपकी आवाज़ इस प्रकार से यदि ब्रूस नहीं रहते हैं तो आप लेमिनेट का भी बना सकते हो। उसमें एक्सू ब्लेड द्वारा खांचे करके आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों यदि आपको वॉलड्रॉप के लिए प्लाईवुड लेना रहता है तो आप 8 mm का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जॉइंट है, जॉइंट करने में आसानी हो जाती है। जैसे 12 mm और 8 mm हुआ, और यदि 6 mm रहता है उसमें जॉइंट करने में थोड़ा तकलीफ़ रहता है। जैसे 6 mm को भी यदि आपको जॉइंट करना रहता है तो आप दोनों साइड में लेमिनेट पेस्टिंग करके ऊपर की साइड में वजन देके आप आसानी से पेस्टिंग कर सकते हो। और ये जो 8 mm जो रहता है इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी रहती है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यदि कबाट को इधर उधर करने में काफ़ी आसानी से हो जाता है, और काट गुणे में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ पे देख लो जैसे फेविकोल है, आप बरोबर एक लाइन से यहाँ पे मिला सकते हो। यदि आपके पास में रोलर जो रहता है आप रोलर से भी कर सकते हो। हम यहाँ पे केवल ब्रश से करने वाले हैं, तो आप ब्रश का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यदि आपको फेविकोल लगाना रहता है फुल शीट के ऊपर, तो एक ही लाइन में एक ही मात्रा में लगाना रहता है। काफ़ी बार जैसे ज़्यादा फेविकोल हो जाता है तो ये काफ़ी बार बबल होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके आप लगा सकते हो, और एक दोबारा से एक हाथ घुमा के आसानी से फैला सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो जैसे यदि ऊपर की साइड में यदि ज़्यादा फेविकोल ठहर जाता है तो आप उसको भी लेवल करके चल सकते हो। जैसे इसको थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे सूखा देना रहता है। इससे क्या रहता है, फेविकोल है थोड़ा कड़क हो जाता है और एयर वगैरह आने का चांस नहीं रहता है। तो इस प्रकार से देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर से यहाँ पे फेविकोल लग के रेडी हो गया है। और यदि देख लेना रहता है, यदि कहीं पे कम लगा रहता है तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे दोबारा ब्रश घुमा के लगा सकते हो। दोस्तों यदि आपने वॉलड्रॉप का वीडियो नहीं देखा है तो आप वॉलड्रॉप का वीडियो देख सकते हो, किस प्रकार से स्ट्रक्चर ठोका जाता है, किस प्रकार से पार्टियाँ लगाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे पेस्टिंग दिया जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा है, ब्रश से एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लेंगे प्रॉपर से। और इसको पेस्टिंग देने के लिए जो जॉइंट जो रहता है आप पहले से ही बना लेना रहता है टिकड़ी टिकड़ी करके। और यहाँ पे पूरा पेस्टिंग हो गया। अभी यहाँ पे सीट रखने वाले हैं, यहाँ पे फुल सीट रख दिया गया, 8x4 का सीट प्रॉपर से। पहले एक कोने का दूसरा कोना भी भाग मिला लेंगे, और फिर एक साइड से उठा के सामने की साइड से यहाँ पे खींचते जाएंगे। और ऐसे प्रेसिंग करने से नीचे का जो बबल है वो फैल जाते हैं और चिपकने में एयर वगैरह बाहर निकल जाती है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा पीस है, पूरे पीस के ऊपर यहाँ पे घुमा दिया गया है। यदि आपके पास में लकड़ी का टुकड़ा रहता है तो आप लकड़ी के टुकड़े के द्वारा भी आप आसानी से घुमा सकते हो। और है ऊपर की साइड में यहाँ पे फ्रेशिंग करके देख लेना रहता है कि बबल वगैरह तो नहीं आया हुआ है। दोस्तों यदि आपके पास में वजन रहता है, जैसे 4-5 सीटें प्लाईवुड की रहती है, तो भी आप ऊपर रख के चल सकते हो। उससे है पेस्टिंग है आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे पहले गुरु है, गुरु को यहाँ पे सेट कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से लगाना रहता है तो आप गुरु करके चल सकते हो, क्योंकि गुरु है, गुरु में आसानी से पेस्टिंग हो जाता है। यदि आप फिक्स करते हो तो फिक्स में ऊंचा नीचा हो जाता है और प्रॉपर से पेस्टिंग भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पे पहले यहाँ पे 17 सवा की यहाँ पे कीली लगा देते हैं, और फिर है सेम उसी प्रकार के आगे की साइड में भी यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे अंदर की साइड में 6 mm की पट्टी द्वारा आप टिकड़ी बना के लगा सकते हो। जैसे 19 mm पाव की कीली है, वो गुरु के अंदर ठोक के आप बना सकते हो।
और पूरा है यहाँ पे फ्रेशिंग कर देंगे। यदि लकड़ी का टुकड़ा रहता है, यदि आपके पास वजन रहता है, उससे भी आप आसानी से पेस्टिंग वगैरह करके चल सकते हो। दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी इस प्रकार से यदि वॉलड्रॉप की पुट्टी में यदि जॉइंट आ जाता है ये और बीच में सपोर्ट नहीं आता है, जैसे 4 फुट के ऊपर सपोर्ट आ जाता है और यदि आपका सपोर्ट ही 5 अथवा 5.5 पे आता है, तो इस प्रकार से आप पुट्टी तैयार कर सकते हो। और सेम इसी प्रकार से यदि हाइड्रोलिक का बेड का टॉप आ जाता है, टॉप भी इसी प्रकार से आप कर सकते हो। टॉप है, टॉप में 19 mm का प्लाईवुड यूज किया जाता है और यहाँ पे पुट्टी है, पुट्टी में 8 mm का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और पूरा लेमिनेट है, लेमिनेट को मसल देने के बाद में यहाँ पे टिकड़ी लगा देंगे 6 mm का। दोस्तों यदि कई बार कारपेंटर भाई डायरेक्ट ही पट्टी को लगा देते हैं, पाव वाली पट्टी को, उसमें है तिरछे किले हैं, फॉर्मिका में चला जाता है, तो आप इस प्रकार से यदि आप लगाते हो तो प्रॉपर से लग जाता है और बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती, खाली नहीं रहता जगह। आप 1 इंच का गैप, 1 इंच का पट्टी, 1 इंच का गैप, इस प्रकार से आप टिकड़ियाँ बना सकते हो। 6 mm हुआ अथवा आपके पास में MDF का कोई भी वेस्टेज प्लाई है, उससे आप आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पे पूरा लाइन द्वारा यहाँ पे ठोक देंगे। जैसे आपको यदि एब्रो टेप लगाना रहता है तो आप पहले से टिकड़ियाँ ठोक लेनी रहती है। अब यदि पूरा नहीं ठोको तो भी आप दूर दूर करके एक बार लगा सकते हो, ताकि ये टेप खींचते हैं तो वापस बबल वगैरह रहने का चांस नहीं रहता है। और इस प्रकार से हैं पहले से यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे पूरा फ्रेश हो जाता है और फिर एयर साइड में निकल जाती है, तो बाद में एब्रो टेप वगैरह को कंसीडर करना है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा है टिकड़ी यहाँ पे लगाते जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक। दोस्तों यहाँ पे जो लेमिनेट लिया गया है, इनर वाला लेमिनेट लिया गया है, वॉलड्रॉप के अंदर की साइड का है। इसका मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा। अंदर की साइड में पूरा है 0.9 mm का यहाँ पे लेमिनेट लिया गया है। यदि आपको वॉलड्रॉप के लिए यूज़ करना रहता है तो आप 0.8 का भी कर सकते हो, 0.9 और 1 mm का कर सकते हो। जैसे जितनी मात्रा में उसकी मोटाई बढ़ती है उतनी मात्रा में फेविकोल में बबल आने का कम चांस रहता है। जैसे यहाँ पे जो टिकड़ियाँ थी 6 mm की, वो लग के रेडी हो गया है। दोस्तों ये जो टिकड़ी बनानी रहती है आप फेविकोल का लगाने से पहले ही आप तैयार करके रख सकते हो। और यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे ड्रम रख देंगे। यदि आपके पास में फेविकोल के ड्रम है तो भी रख सकते हो, क्योंकि टेप वगैरह खींचने में काफ़ी आसानी हो जाती है। यदि आप फ्लोर के ऊपर करते हो तो फ्लोर के ऊपर नीचे की साइड में यहाँ पे हाथ नहीं घूम पाता है। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे पहले कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे टेप खींच देना रहता है, और जैसे पहले ही आपको देख लेना रहता है कि बबल वगैरह और भी चेक कर लेना रहता है। यदि लंबाई में यदि लेमिनेट बढ़ा रहता है तो आप चौरसी द्वारा भी उसको फाड़ सकते हो, क्योंकि मेजरमेंट है इतनी बड़ी जो पुट्टी रहती है उसमें काफ़ी बार क्रॉस रहता है, काटगुणे में प्रोपोर्शन नहीं हो पाता है, तो आप बाद में भी उसको कटिंग कर सकते हो। यदि आप पहले ही कर दे हो कटिंग तो काफ़ी बेटर रहता है, बाद में है थोड़ा रफ़ हो जाता है और बाद में भी आप आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पे टेप खींच देंगे पूरे में अच्छी तरीके से, और साथ में हाथ लगा के भी ऊपर फॉर्मिका में देख सकते हो। यदि आपने पहले से उसको घिसाई वगैरह नहीं किया है तो आप बाद में भी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे है पूरा लेमिनेट है, लेमिनेट यहाँ पे पेस्टिंग है, पूरा रेडी हो गया है। दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी इस प्रकार से यदि पेस्टिंग देना रहता है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे पेस्टिंग दे सकते हो। जैसे एब्रो टेप है पूरा एक लाइन से यहाँ पे खींच देंगे। और कहीं पे भी वॉलड्रॉप बनाना रहता है, यदि माड़िया बनाना रहता है, उसके अंदर की साइड में यदि लेमिनेट का पेस्टिंग देना रहता है तो इस हिसाब से 19 mm के पार्टे में आप आसानी से दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन, यदि आपको टेप वगैरह नहीं लगाना रहता है, ऐसे डायरेक्ट ही लगाना रहता है, तो आप पहले प्लाईवुड को साफ़ करके सीधा ऊपर की साइड में फेविकोल लगा के ऊपर की साइड में आप 4 या 5 प्लाईवुड रख सकते हो 19 mm का। यदि आपके पास में साइड में रहता है प्लाईवुड तो वो प्रेसिंग है, ऑटोमेटिक प्रेसिंग हो जाता है। और यदि ख़राब रहता है 1-2 इंच आप कटिंग करके उसको आसानी से लगा सकते हो। यदि आपके पास में प्लाईवुड कम रहता है तो आप ये प्रोसीजर द्वारा टेप वगैरह खींच के आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा छेड़े है, यहाँ पे देख लेंगे कि कहीं छेड़ा वगैरह खुला नहीं रहता है, उसके हिसाब से आप एब्रो टेप है उसको खींच सकते हो या डबल करके चल सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले कोई भी आप वीडियो मिस नहीं कर पाओ। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा जो पुट्टी था यहाँ पे लग के रेडी हो गया है, और पेस्टिंग है, पेस्टिंग भी यहाँ पे प्रॉपर से हो गया। अभी की टाइम में यहाँ पे कोई भी बबल वगैरह नज़र नहीं आ रहा है,
और फिर यहाँ पे पूरा प्रोसीजर फाइनल हो जाने के बाद में आप दोबारा से भी उसको पेस्टिंग कर सकते हो। फ्रेश वगैरह ऊपर की साइड में, यदि आपके पास में प्लाईवुड नहीं रहता है तो ऊपर की साइड में यहाँ पे फ्रेश करके, जैसे प्लाईवुड है, प्लाईवुड का आप लकड़ी द्वारा टुकड़ा सा घुमा के भी आप आसानी से देख सकते हो। और यदि कई कंडीशन में यदि एयर वगैरह आ जाती है तो आप दोबारा टेप को थोड़ा सा रिमूव करके और अथवा कीली द्वारा यहाँ पे होल करके आप एयर निकाल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो जैसे पूरा है वॉलड्रॉप का यहाँ पे पुट्टी तैयार हो गया है और गुरु के साथ में यहाँ पे तैयार किया गया है। और एक बार दोबारा से यहाँ पे पूरा पेस्टिंग करके यहाँ पे उसको प्रेसिंग करके देख लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो जैसे बबल है, बबल यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे निकल गए और कोई दिक्कत नहीं रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे पेस्टिंग हो गया है। दोस्तों ये जो बबल का प्रॉब्लम है बारिश में और सर्दी में भी ज़्यादा आने का चांस रहता है, तो आप है उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेसिंग करके चल सकते हो। सो थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।